एचडीएफसी फाइनेंस जो एक सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडर है, इसने अपने Q4 के नंबर्स को पोस्ट किया है। एंड अगेन एज यूजुअल जो इनका स्टोरी रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने इस बार भी डिलीवर किया है। एयूएम का ग्रोथ ऑलमोस्ट 29% का रहा है एंड मोर इन लाइन विद जो इनका गाइडेंस रहा है। तो ग्रोथ इनका अच्छा रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ऑलमोस्ट 31% का है, प्रोविजंस जो है एसेट क्वालिटी जो है वो कंट्रोल में रही है, तो जिसकी वजह से वो पैट का जो ग्रोथ है वो हायर दिख रहा है। एंड देन ब्रांच एक्सपांशन अग्रेसिव हुआ है। लास्ट ईयर में इन्होंने अराउंड 25 ब्रांचेस कुछ ऐड किए थे, इस बार 46 ब्रांचेस को इन्होंने ऐड किया है। एंड वाइल डूइंग दैट इनका जो कॉस्ट टू इनकम देखे या फिर ऑपिक्स टू एएम वाला रेशियो देखे वो डिक्लाइन हुआ है। और जो इनका गाइडेंस था कि हम एवरी ईयर अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से हम उसको नीचे लाते रहेंगे, ये अभी भी उस गाइडेंस के साथ चल रहे हैं। एंड दैट कॉस्ट ऑपरेट तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वाइल दे आर डूइंग दैट ऑपरेशनल ब्रांच एक्सपेंशन ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे भी प्रोसेस डिजिटली रन हो सकती है वहाँ पे ये डिजिटल वेज को अडॉप्ट करे तो कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रख रहे हैं डिस्पाइट डूइंग दैट ब्रांच एडिशन। सी अब इस क्वार्टर में ज़रूर जो नंबर है डिसबर्समेंट का, स्पेसिफिकली वो जो पेस है डिसबर्समेंट का ग्रोथ होने का, न्यू जो आप डिसबर्समेंट करते हो उसका ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ है। बट इनको जो कॉन कॉल में पूछा गया तो दे क्लियरली मेंशन कि हमने कॉन्शियसली कुछ जगह पे कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ में डिसबर्समेंट करने का जो पेस है या फिर डिसबर्समेंट करना उसको थोड़ा पॉज कर दिया है, बिकॉज वी आर सीइंग सम बिट ऑफ सिचुएशन पैनिंग आउट की जहाँ पे जो कस्टमर्स है उनकी जो इनकम्स है या फिर उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो शायद इंपैक्ट हो सकते हैं। तो वी आर गेटिंग कॉशनरी इन सम जोग्राफिकल एरियाज। तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से डिसबर्समेंट कुछ हद तक इनका स्लो डाउन हुआ है इन सम जोग्राफी, जिसकी वजह से डिसबर्समेंट के ग्रोथ का जो पेस है वो थोड़ा स्लोअर दिख रहा है। बट इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी चेंज भी किया है। तो सी इनका पहले एम होता था कि हम गोल्ड लोन जो है ना उसको अराउंड 20% के आसपास मेंटेन करेंगे। वी वांट टू स्टे अराउंड स्टे एज अ प्योर एमएसएमई एंड गोल्ड लोन एक हमारा छोटा सा सेगमेंट होगा। बट देन इस कॉन कॉल में दे चेंज दैट, दे नाउ आर सेइंग कि वी आर विलिंग टू टेक आवर गोल्ड लोन बुक अराउंड 25% ऑफ ओवरऑल लोन बुक। तो जो भी ब्रांचेस ऑलरेडी ओपन कर ही रहे थे दे आर ऑल एनेबल्ड फॉर डिसबर्सिंग गोल्ड लोन्स। तो ये गोल्ड लोन के बुक को दे आर गोइंग टू ग्रो इवन फ्रॉम हियर। तो दे आर टारगेटिंग कि अगले एक आध डेढ़ साल में हम जो उसका प्रपोर्शन है वो अराउंड 25% तक लेके जाएंगे, तो एमएसएमई विल बी 75%। बिकॉज ये क्वाइट नेचुरल जो करंटली सिचुएशन हुआ है, जब एमएफआई वाला स्ट्रेस था, आप ये देते तो उसी ज्योग्राफी में उसी कैटेगरी के कस्टमर को लोन देते हैं, भले 100% सिक्योर्ड हो, कुछ ना कुछ कोलैटरल लेते हैं, बट देन क्योंकि वो जगह जहाँ पे अब दे रहे हो वो कस्टमर अगर इंपैक्ट हो जाता है, उसका अगर इनकम इंपैक्ट हो जाता है तो देयर कुड बी अ केस कि उनका एसेट क्वालिटी खराब हो जाए। तो इन्होंने स्लो डाउन किया था अपने डिसबर्समेंट पे इन द एमएसएमई बुक एट डिफरेंट प्लेसेस, बट देन उसको काउंटर किया है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोजर टू द गोल्ड लोन सेगमेंट। तो ये इनका अप्रोच रहने वाला इवन गोइंग फॉरवर्ड। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो ज्योग्राफी एक्सपेंशन है 15 स्टेट्स में, वी आर डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकली, दैट इज हेल्पिंग अस कि अगर एक ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है तो हम दूसरे में फोकस करेंगे। तो दैट वे दे आर मिटिगेटिंग द सिचुएशन एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि मोर और लेस जो ये 5 to 7% पर क्वार्टर हम एयूएम को ग्रो करने का टारगेट रखते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू अराउंड 30% ईयरली ग्रोथ, उसको हम इस साल भी मेंटेन करेंगे, बट गोइंग टू बी कॉशनरी व्हाइल वी डू दैट इन FY27। तो लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट इट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स।